हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन ऐप पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि कल अपना टॉपिक चल रहा था 1857 की क्रांति, उसका आज फाइनल है कि आज उसको पूरा कर देते। आधी कल हो गई थी, आधी आज कर देते। 1857 की क्रांति, उसके बाद आपको कहीं से भी और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मेरी तरफ से कंप्लीट है। बस आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए। अगर उनमें कोई डाउट आता है, हो सकता है डाउट आने का चांस ही नहीं है, फिर भी अगर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। और हो सकता है टाइम मिला तो मैं भी एक प्रैक्टिस सेट लेके 20-25 क्वेश्चन का और आपको क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो आए हुए हैं ना, उनको आपको करवा दूंगा। तो कल हमने ये 1857 क्रांति से पहले कुछ फैक्ट पढ़ लिए थे। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। शुरुआत करते हैं। ये 1857 क्रांति से पहले कुछ फैक्ट पढ़े थे अपन ने, और उन फैक्ट के बाद हमने अलग अलग सैनिक छावनियाँ पढ़ी थी, कौन कितनी सैनिक छावनियाँ थी, उन सभी के बारे में अपन बात कर चुके थे। 6 छावनियाँ थी। फिर उसके बाद नसीराबाद के बारे में हम बात कर चुके थे, नीमच के बारे में हमने बात कर ली थी, और देवली के बारे में भी, देवली जो टोंक में है उसके बारे में हमने बातें कर ली थी। ओके, उसके बाद बात करते हैं, अब बात करते हैं कौन सी अगली छावनी कौन सी है, एरिनपुरा। ये अंतिम छावनी है क्योंकि अंत 4 में हुआ था विद्रोह। तो वैसे तो देवली में भी एक तरीके से विद्रोह नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ के जो सैनिक है उनके साथ हो गए, बस निकल लिए वहाँ से। बाकी जब कुछ न कुछ तो साथ हुआ था ना, इसलिए उसको विद्रोह माना जाता है। लेकिन जो अंतिम जो 2 छावनियाँ थी ना, कौन सी, एक तो खेरवाड़ा थी ना एक, और एक और कौन सी बच गई, एक जो थी ना ब्यावर। इन 2 में कोई भी किसी प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ था। शुरू करते हैं आज एरिनपुरा छावनी के बारे में। एरिनपुरा में क्या है, एरिनपुरा में क्रांति कब शुरू हुई थी? एरिनपुरा छावनी में, इससे पहले एरिनपुरा छावनी से पढ़ने से पहले क्रांति के केंद्रों की बात कर रहे थे। क्रांति के कितने केंद्र थे? तो देखिए, क्रांति के मुख्य रूप से 2 केंद्र थे। अभी हम सुगाली माता जो केंद्र की बात करेंगे ना, वो अभी जब थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे तब ये चीजें समझ में आ जाएंगी 2 केंद्र कौन कौन से कहाँ थे। एक तो था सुगाली माता का मंदिर। सुगाली माता का मंदिर जो है ना, वो केंद्र था, क्योंकि वहाँ जो अपने कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के, उनमें उनकी ये कहते हैं कि ये देवी थी, ऐसे मान्यता थी कि 1857 क्रांति की देवी के रूप में पूजा जाता है इनको। और दूसरा था कामेश्वर महादेव मंदिर। तो ये 2 एरनपुरा में ही थे, इसलिए क्रांति के केंद्र बन गए। एरिनपुरा छावनी बात करते हैं। एरिनपुरा की छावनी में विद्रोह हुआ था 21 अगस्त 1857 को। कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। देखिए, कई जगह आपको डेट मिल जाएगी 23 अगस्त में मिलेगी। वो 23 अगस्त क्यों मिलेगी? हालांकि 21 अगस्त सही है, ऑथेंटिक बुक्स में यही है, बट फिर भी एक बार मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। कुछ बुक्स इसको, जैसे गाइड वगैरह है, वो 23 अगस्त लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं उसका रीजन आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, एरनपुरा में जोधपुर लीजियन थी, इतना आपको पता है। और जोधपुर लीजियन का क्या था, सदर मुकाम था, मतलब सदर मुकाम का थाना था यहाँ पे। कुछ सैनिक यहाँ से क्या होता है, वार्षिक अभ्यास के लिए, जो एरनपुरा छावनी थी ना, एरनपुरा छावनी के जो कई सैनिक थे ना, वो वार्षिक अभ्यास के लिए कहा गए थे, आबू चले गए थे, माउंट आबू चले गए। और जो यहाँ पे जो सैनिक थे ना, वो पूर्विया तो इसको बोलते हैं, यूपी साइड कहते हैं ना, पूर्व साइड से यूपी साइड जो आते हैं उनको क्या बोलते हैं, पूर्विया सैनिक थे। ये यहाँ से आबू चले गए थे। कहाँ से? पूर्विया सैनिक थे और आबू चले गए थे, और वहां इन्होंने जाकर ये कर दी, क्रांति कर दी। तो वहां से वापस आने में इनको बस 2 दिन लगे ना, तो इसलिए 21 और 23 अगस्त का चक्कर पड़ता है, बाकी कुछ नहीं। 21 अगस्त इसकी ऑथेंटिक डेट है। हम जो पूर्विया सैनिक थे ना, यूपी वाले, वो यहाँ पर थे और उन्होंने आबू में इस क्रांति को कर दिया था। आबू में क्रांति कर दी थी। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता थे शीतल प्रसाद। कौन कौन थे इसके नेतृत्वकर्ता? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। कौन कौन थे? शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। ये इसके 3 क्या कौन थे? नेतृत्वकर्ता। यहाँ पर नारा दिया गया था, इस आजादी का जो नारा है ना, कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये जो नारा, ये कहाँ पे दिया गया था? इसी छावनी में दिया गया था कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी। दिल्ली क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहादुर शाह जफर बैठा था। उस बहादुर शाह जफर से मिलने के लिए कि हाँ, तो कल को अगर राजा बन गया तो कि हमने भी इस क्रांति में अपना सहयोग दिया था, हम भी आपके पास हाजिरी लगाने आए थे। तो बहादुर शाह जफर के पास जाने के लिए चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ओके, अब चलते हैं। अब ये बात क्या हुई कि उधर की बात करते हैं, बात कहाँ की? आहुआ की तरफ की। तो आहुआ क्या था, एक बड़ा ठिकाना था, और आहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह थी। तो आहुआ के पास ये कोई छोटी सी सलूम्बर नाम की ऐसी कोई थी एक जागीर, मुझे वो ध्यान नहीं है कौन सी थी। वहाँ पर क्या हुआ है, कोई वहाँ का जो दीवान था, ये जो
आउवा को उसको जागीरदार संभालने वाला था ना, वो एक्सपायर हो गया, तो राजा ने किसी और को उसको मतलब थमा दिया और किसी को बना दिया वहाँ पे। अब क्या हुआ, अब कुशाल सिंह ये बात जमी नहीं, उसने राजा कर दिया विद्रोह, वो जाके उसको मार गया। पहले राजा के पास गया कि राजा ने आपने मतलब किससे पूछ के बना दिया क्या, तो राजा बोल किससे पूछ के क्या, मैं राजा, मेरा नियम चलेगा। तो बोल मेरे इस बात सेट नहीं हुई, तो बोल तेरे जो मन में आता ना वो तो कर ले। अब वो गया वहां से आवा था कुशाल सिंह और उसको मार गया। अब मार तो दिया, अब भाई साहब के बस में नहीं यही बात कि मारने के बाद अब करूं क्या, तो फिर सोचा कि तो राजा विद्रोह करेगा। तो जो उधर से जो सैनिक टुकड़ियां थी ना, जो दिल्ली की तरफ जा रहे थे सैनिक, जो ये जो एरनपुरा वाले छावनी थी ना, ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे, ये दिल्ली की तरफ जा रहे थे। ठाकुर कुशाल सिंह को पता चला कि हाँ ये सैनिक जा रहे हैं, ये खेरवा में उनके सामने पहुंच गया। खेरवा नामक जगह थी, कौन सी, खेरवा, खेरवा में उनके सामने पहुंच गया। और खेरवा में जाकर के ठाकुर कुशाल सिंह उनसे मिल लिया। अब कुशाल सिंह को वैसे भी जानते थे क्योंकि बड़ा ठिकाना था, तो कुशाल सिंह को बोल के आपस में मिले। तो कुशाल सिंह ने कहा कि आप है ना यहाँ चलो, आप अंग्रेजों के खिलाफ दिल्ली क्यों जा रहे हो, यहाँ भी तो अंग्रेज हैं, उनके खिलाफ विद्रोह करो। तो बोले हम तो क्रांतिकारी हैं, हम आपका साथ क्यों दें। कुशाल सिंह ने कहा मेरा साथ दीजिए आप, मैं भी क्रांति कर रहा हूँ। बोला आपका साथ क्यों दें, बोल मैं भी क्रांतिकारी हूँ। बोल कब से, बोल अभी अभी बना, जस्ट अभी बन गया। तो ये उनको सैनिकों को वहां ले आया अपने साथ। अब सैनिकों को ले आया तो ये मजबूत हो गया। इसने क्या कर दिया, इसने राजा के खिलाफ बगावत करने से अंग्रेजों के खिलाफ भी शुरू कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि जो आउवा का जो ठाकुर कुशाल सिंह है ना, जो आउवा पाली में पड़ता है, उसका ठाकुर कुशाल सिंह है, उसने नेतृत्व ऐसा किया था। अब नेतृत्व क्यों, अपने आप लीडर बन गया ना, हालांकि तो कोई मैटर नहीं था, ये अपना काम कर रहा था, लेकिन फिर भी लीडरशिप मिल गई। तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह क्या बन गए, इनके लीडर बन गए। अब इसके साथ कई और भी हो गए, जैसे कई आसोप है, आलनियावास है, सलूम्बर, गुलर, ये आदि ठिकानेदार भी आ गए। जो आसपास के कई ठिकाने थे ना, वो इनके आसपास आ गए। आसोप वाला है, आलनियावास वाला है, सलूम्बर वाला है, गुलर वाला है, ये जो ठिकाने ना वो सारे के सारे इनके साथ मिल गए, बढ़िया आदमी बन गई। अब क्या हुआ, अब अंग्रेजों को पता चला, उधर तख्त सिंह को पता चला। तख्त सिंह ने अंग्रेजों से कहा, बोल भाई साहब चक्कर क्या है, ये कुशाल सिंह मेरे आदमी को मार गया, आप लोग कह रहे हो हम प्रोटेक्शन देंगे, कब दोगे। तो बोले हम तो प्रोटेक्शन देंगे। तो क्या हुआ, बोल आ जाओ, अब कुशाल सिंह के खिलाफ क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। आहुआ में आगे, आहुआ के पास एक जगह पड़ती है बिठोड़ा। कौन जगह पड़ती है, बिठोड़ा। अब यहाँ पर युद्ध होते हैं। बिठोड़ा में क्या हुआ, बिठोड़ा का युद्ध हुआ। देखिए इसको थोड़ा जूम करके आपको बताते हैं, पहले बिठोड़ा का युद्ध पढ़ाते हैं आपको ना, आई थिंक ये पूरा जूम हो गया। हाँ, बिठोड़ा का युद्ध। अब बिठोड़ा कहाँ पड़ता है, बिठोड़ा पड़ता है पाली में, वही आवा भी पाली में। आवा के पास एक कोई जगह थी बिठोड़ा, वहां पे दोनों सेना आ गई। कब, 8 सितंबर 1857 को। एरिनपुरा में वो विद्रोह कब हुआ था, 21 अगस्त 1857 को विद्रोह हुआ था। वहां से वो सैनिक चले, उनके सामने ठाकुर कुशाल सिंह पहुंच गए, और ठाकुर कुशाल सिंह की सेना एक तरफ, साथ में जो सारे वो जागीरदार थे, ठिकानेदार थे, वो सब आ गए, और उधर सामने अंग्रेज पहुंच गए। कब, 8 सितंबर 1857 को। आउवा के पास एक जगह पड़ती बिठोड़ा, कहाँ पड़ता है, पाली में। उसमें दोनों सेनाएं पहुंच गई। एक तरफ किसकी सेना, आउवा, आउवा में किसका, कुशाल सिंह चंपावत, ये लीडर थे उसके। कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत उसके लीडर थे। चलो कोई बात नहीं। दूसरी तरफ कौन, दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक तख्त सिंह, मारवाड़ के शासक तख्त सिंह। तख्त सिंह खुद तो आया नहीं, उसने अपना सेनापति भेजा, कौन, ओनार सिंह और कुशलराज सिंघवी, ये दो थे, एक तो ओनार सिंह और एक कुशलराज सिंघवी। तो कौन कौन, एक तरफ तो कुशाल सिंह शेखावत, सॉरी कुशाल सिंह चंपावत, और दूसरी तरफ कौन, दूसरी तरफ मारवाड़ के शासक तख्त सिंह का सेनापति कौन, ओनार सिंह और कुशलराज सिंघवी, ये दोनों आ गए। उधर से जो पॉलिटिकल एजेंट था मारवाड़ का, मैकमोसन, मैकमोसन बोल दीजिए या मैकमेसन बोल दीजिए, ये इसका सेनापति एक आ गया हिटकोट, हिटकोट, इसका सेनापति कौन आ गया, हिटकोट। तो इधर तो कुशाल सिंह चंपावत, उधर कौन, मारवाड़ प्लस अंग्रेज, दोनों मिलकर के। अब कुशाल सिंह ने इनको क्या कर दिया, हरा दिया। कुशाल सिंह ने क्या किया, आवाम में जो युद्ध हुआ था बिठोड़ा का, उसमें मारवाड़ और अंग्रेजों को दोनों को मिला करके हरा दिया। और हराने के साथ इसने जो सेनापति था ना मारवाड़ वाला, तख्त सिंह का जो सेनापति था ओनार सिंह, उसको मार दिया। किसको मार दिया,
युद्ध तो जीता ही जीता ये, और ओनार सिंह की भी क्या कर दी इसने, हत्या कर दी। अब हत्या कर दी, अब बात अलग। अब 10 दिन बाद फिर दोबारा अंग्रेज बोले कि अब की बार बड़ी सेना लेके आओ। तख्ती ने मार दिया। अब पैट्रिक लॉरेंस खुद आया, बोल चलो ऐसे कैसे मार दिया हमारे, क्योंकि हमने आपको सिक्योरिटी की बात की है और ये जो कुशाल सिंह है ये आपको विद्रोह कर रहा है। चलिए अब क्या हुआ, चेलावास नामक जगह पड़ती है, वहां पर आए। इसको कहते हैं गोरे काले गाए थे। कैसे कि भारतीय थे उनको काले कहते थे, ऐश्वेत थे, और अंग्रेज गोरे थी, तो गोरे और काले का युद्ध कहा जाता है इसको। कब हुआ, 18 सितंबर, 10 दिन बाद। कितने दिन बाद, 10 दिन बाद। फिर लोग आता है कि 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, 27 साल बाद, ऐसे कितने दिन, 10 दिन बाद, 18 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर को कौन सा हुआ था, बिठोड़ा का युद्ध हुआ था। एरनपुरा में क्रांति कब हुई थी, 21 अगस्त को। और चेलावास वाला युद्ध कब हुआ था, 18 सितंबर 1857 को। अब क्या हुआ था, यहाँ पर एक तरफ कुशाल सिंह, दूसरी तरफ मारवाड़, मतलब अंग्रेज आ गए। इस बार मारवाड़ वाले नहीं पहुंचे क्योंकि उसको मार दिया था सैनिक सेनापति को, तो बोल के नहीं हम तो मारते, बस की बात नहीं। अब पैट्रिक लॉरेंस आया खुद, और पैट्रिक लॉरेंस के साथ मैकमेसन खुद आ गया, बोल के सेनापति भेजने इस काम नहीं चलेगा, मैं खुद जाऊंगा। तो पैट्रिक लॉरेंस और मैकमेसन दोनों आ गए। अब इस कुशाल सिंह ने क्या किया, इनको पूरी तरह से हराया अंग्रेजों को, और फिर जो मैकमेसन था ना उसकी गर्दन काट कर कान लटका दी, आउवा के किले पे टांग दी। किसने, कुशाल सिंह ने। जो क्रांतिकारियों ने, मैकमेसन था ना जो पॉलिटिकल एजेंट, कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का, उस पॉलिटिकल एजेंट की गर्दन काट कर कान लटका दी, आउवा के किले पे टांग दी। अब बोलो अंग्रेजों में दहशत फैलेगी कि नहीं फैलेगी, क्योंकि पीछे वाला युद्ध जीत गए, अंग्रेज इतनी बड़ी सेना दोबारा लेके आए, उनको भी हरा दिया। बताओ दहशत फैलेगी नहीं फैलेगी। अब फैल गई दहशत। दहशत कौन सी फैली, दहशत ये नहीं फैली, इनके बीच में दहशत फैली कि जो कुशाल सिंह है ना ये देवी की पूजा करता है। युद्ध तो जीत गए, युद्ध तो देखो हिस्ट्री में क्या होता है, इतिहास में आप फैक्ट में चलोगे ना तो इतिहास कभी समझ में नहीं आएगा। फैक्ट की बात हो गई कि मैं फैक्ट इतना है कि चेलावास का युद्ध कब हुआ, 18 सितंबर 1857 को। उसको गोरे काले युद्ध कहते हैं। एक तरफ कुशाल सिंह, एक तरफ पैट्रिक लॉरेंस, मैकमेसन को मारकर किले पर लटका दिया, बस हो गया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों में अफवाह फैल गई। अफवाह ये फैली कि कुशाल सिंह एक देवी की पूजा करता है। किसकी पूजा करता है, एक देवी की। उस देवी का नाम क्या है, सुगाली माता। उसके 10 सिर है, 54 हाथ हैं, ऐसे कुछ देवी है। और वो क्या करते हैं, जैसे कोई युद्ध में सैनिक मरता है ना, ये हाथों उठा के और वहां उस देवी के मंदिर में ले जाते हैं और देवी उसको वापस जिंदा कर देती है। अब ये बात अंग्रेजों को जब सुनी तो अंग्रेज की सेना बोले कि युद्ध गया बाढ़ में, हम तो इस कुशाल सिंह की तरफ ही मुंह ही नहीं करेंगे। निकल गए। 4 महीने तक कुछ नहीं हुआ। ऊपर से जो एजीजी था और गवर्नर जनरल थे, ऊपर से प्रेशर दे रहे थे इनके कि बात क्या है, युद्ध करो। कुशाल सिंह भी अपने सैनिकों को मार दिया, मारवाड़ के शासक को हरा दिया, और मैकमोसन को मार करके वहां तक उसकी मतलब सिर तक लटका दिया, फिर भी आपका खून नहीं खोल रहा। जाओ पैट्रिक लॉरेंस से करा, पैट्रिक ना, एक किसी भी कंडीशन पे नहीं जाऊंगा, युद्ध तो करूंगा ही नहीं। अब क्या किया जाए, अब ऊपर से बड़ी सेना आई, आगे से आई, कहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। कब आई ये, इसके पास छोड़िए, आगे वाली बातें चलते हैं इस पे। आउवा का युद्ध हुआ कब हुआ, 20 जनवरी 1858 को। देखिए लगभग 4 सितंबर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने तक कुशाल सिंह की तरफ अंग्रेज आए नहीं। बोले तो जाएंगे वहां पे, सैनिक इसके मरेंगे, मरते उस मंदिर में जाएंगे, मंदिर में जाते वापस हो तो आ जाएंगे थोड़ी देर बाद में, सैनिक आए बैक, तो वाली बात है। तो ये बात हुई। अब इसमें कौन हुआ, इधर एक तरफ था कुशाल सिंह और दूसरी तरफ था कर्नल होम्स और हंसराज जोशी। हंसराज जोशी कहां से था, जोधपुर से, और कर्नल होम्स सेंट्रल गवर्नमेंट का था। इस बार कुशाल सिंह बोल के यार पार नहीं पड़ेगी, तो कुशाल सिंह वहां से निकल लिया। निकला नहीं, कुशाल सिंह गया कहां पे गया, मेवाड़ गया, क्योंकि आसपास वाले वैसे भी नहीं मान रहे थे, वो तो वैसे भी मतलब विद्रोही थे, क्योंकि मारवाड़ के राजा के पास मांगने जाएगा, मारवाड़ के राजा से तो पहले युद्ध करके बैठा है। तो सोचा कि यार मेवाड़ में जाऊं, कम से कम मारवाड़ी सहायता करेंगे। तो कुशाल सिंह सहायता लेने कहाँ चले गए, मेवाड़ चले गए। कुशाल सिंह सहायता लेने के लिए कहाँ चले गए, मेवाड़। और मेवाड़ जब ये गए तो पीछे से कोई नेतृत्व तो करेगा ना, जब युद्ध में राजा जो मेन युद्ध का लीडर है, सेनापति नहीं है, तो फिर कोई ना कोई तो ऐसा होगा तो पूरी सेना को कंट्रोल करेगा, नहीं तो सेना भगदड़ मच जाएगी। तो किसको नियुक्त किया, पृथ्वी सिंह लांबिया का नेतृत्व किया। किसको, पृथ्वी सिंह लांबिया ने इस युद्ध का नेतृत्व किया।
कौन सा युद्ध था जो चल रहा था ना अहुआ का युद्ध। अब इसमें पृथ्वी सिंह नामदिया को भी इन्होंने अंग्रेजों ने हरा दिया, कुशाल सिंह वहाँ थे ही। और ये क्या किया, अंग्रेज जीत गए और जीत कर किसकी मूर्ति ले गए, बोले सुगाली माता है ना, इसकी मूर्ति ले जाओ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब कुशाल सिंह इसकी पूजा ही नहीं कर पाएगा तो ये सैनिक जिंदा कैसे करेगा वापस, तो ये मूर्ति ले गए। यानी जो अहुआ का युद्ध है ना, उसमें कुशाल सिंह मदद लेने के लिए कहाँ चले गए, मेवाड़ चले गए, और मेवाड़ चले गए, पीछे से नेतृत्व किसने किया, पीछे से नेतृत्व किया कि कुछ जो पृथ्वी सिंह लांबिया ने, और इसमें अंग्रेज जीत गए और वहां से सुगाली माता की मूर्ति ले गए। यही बात यहाँ लिखी है कि 20 जनवरी 1857 को जनरल होम्स के नेतृत्व में सेना अहुआ पहुंची, अतः कुशाल सिंह कोठारिया के रावत जोत सिंह के पास से शरण ले ली। अब कुशाल सिंह वहाँ मेवाड़ में थी, तो वहां पे क्या हुआ कि बोलकर वापस आने का मतलब नहीं है, सेना भी नहीं है, मैं जाऊंगा अंग्रेज मेरे को पकड़ लेंगे। तो जो कुशाल सिंह कोठारिया के एक जो रावत थे जोध सिंह, कौन थे, जोध सिंह, उनके पास इन्होंने क्या ले ली, शरण ले ली। फिर बाद में सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनको शरण दी, पहले जोध सिंह ने शरण दी, फिर सलूम्बर के केसरी सिंह ने इनको शरण दी। फिर बाद में अंग्रेज बोलकर पकड़ो पकड़ो कुशाल सिंह को। कुशाल सिंह सोचा कि अगर ऐसे तो पकड़ लिया तो मार देंगे, तो कुशाल सिंह ने खुद सरेंडर कर दिया कि भाई आपसे नहीं पकड़ा जाऊंगा, मैं खुद आपको कर देता हूँ, सरेंडर कर देता हूँ। तो कुशाल सिंह ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने के बाद अंग्रेजों ने कुशाल सिंह ने पूछा, बोल तुम तो हमारे विद्रोह के, इसको फांसी दे दो। अब बोले कि फांसी कैसे दे दो, मैं तो आपका विद्रोह मैंने किया ही नहीं, मेरा विद्रोह तो तख्त सिंह के खिलाफ था, आप तो बीच में आ गए थे। ऐसे कुशाल सिंह ने बातों में बहका के इनको, और कुशाल सिंह के खिलाफ जांच आयोग बिठाया गया। जांच आयोग का नाम कौन सा था, टेलर आयोग। कौन सा आयोग था, टेलर आयोग। यानी कुशाल सिंह के खिलाफ एक जांच आयोग बिठाया गया, उसका नाम क्या था, टेलर आयोग था। उसने उसको कुशाल सिंह को क्या साबित कर दिया कि कुशाल सिंह का कोई दोष नहीं है, कुशाल सिंह क्या है, निर्दोष है, कुशाल सिंह क्या है, निर्दोष है। इतनी बात समझ भाई। अब आगे चलते हैं, ये बात होगी। अब नेक्स्ट आता है, अब आता है 8 अगस्त को कुशाल सिंह ने क्या कर दिया, समर्पण कर दिया। 1860 को, देखो 1860 को जाकर के समर्पण किया, 2 साल बाद में। 10 नवंबर को उनको रिहा कर दिया, केस वेस चले, केंद्र आयोग बैठा, रिहा कर दिया। 1864 में कुशाल सिंह क्या हुई, मृत्यु हो गई। अब बीच में बात आती है सुगाली माता की, कुशाल सिंह और 1857 की। कुशाल सिंह की तो खुद की माता थी, मतलब खुद की माता इन द सेंस ये पूजा करते थे, और 1857 क्रांति की देवी भी इन्हीं को मान लिया गया बाद में। इनके 10 सिर थे, 54 हाथ थे, ऐसा कहते हैं। और ये काले संगमरमर की पत्थर से बनी हुई, कैसे, ब्लैक मार्बल से बनी हुई थी, कैसे, काले संगमरमर से बनी हुई मूर्ति थी। क्लियर, सुगाली माता। वर्तमान में इनकी मूर्ति कहाँ रखी हुई है, जो पाली कहाँ पड़ता है, बागड़, पाली में एक बागड़ म्यूजियम है, वहां पर इनकी मूर्ति रखी हुई है। अंग्रेजों के टाइम में कहाँ थी, राजपुताना म्यूजियम में रखा था अंग्रेजों ने तो, और वर्तमान में इसको शिफ्ट करके कहाँ रख दिया गया है, जो पाली में बागड़ म्यूजियम है वहां पे इसको रख दिया गया है। क्लियर, तो ये बात कौन सी छावनी की होगी, ये बात होगी एरनपुरा छावनी की। तो फिर रिविजन कर लो, कौन सा, एरनपुरा में कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कोई झंझट वाली बात नहीं है। एक्चुअली बात क्या हुआ, नीमच के बाद अपने देवरी टोक वाली, एरनपुरा में 21 अगस्त को विद्रोह हुआ, कुछ सैनिक वहां से चल रहे थे, बाद में अहुआ में ठाकुर कुशाल सिंह मिल गए, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। पहले बिठोड़ा का युद्ध हुआ, फिर चेलावास का युद्ध हुआ, पहले बिठोड़ा का हुआ, फिर चेलावास का युद्ध हुआ, उसके बाद अहुआ का युद्ध हुआ, और 8 अगस्त को इन्होंने नीमच में आत्मसमर्पण कर दिया। 1864 में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, किनकी, कुशाल सिंह की। आगे चलते हैं, सुगाली माता के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात आती है कि छावनियां पूरी हो गई, जो सैनिक छावनियां थी ना वो तो हो गई अपनी कंप्लीट, जितनी सैनिक छावनियां थी। तो अब कौन बचा, अब एक जगह, कुछ जगह ऐसी थी जहां पर के मतलब क्या हुआ कि सैनिक छावनी पर विद्रोह नहीं किया था, तो विद्रोह किसने किया, विद्रोह किया वहां पे जनता ने। उसमें सबसे मुख्य बात आती है कोटा। सबसे मुख्य कौन आता है, कोटा आता है। कोटा की बात करते हैं, तो कोटा में क्या था, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोटा का जो विद्रोह था ना वो कैसा विद्रोह था, एक जन विद्रोह था। वहां पे जनता ने विद्रोह कर दिया, किसने विद्रोह कर दिया, खुद जनता ने विद्रोह कर दिया। चलिए करते बात, कोटा की कब हुआ था, कोटा का जो विद्रोह हुआ था वो 15 अक्टूबर, कब, 15 अक्टूबर 1857। देखो आज की डेट थी, आज की डेट थी 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर 1857 को, यानी आज से कितने साल पहले की बात होगी, है ना। तो आज की डेट है, आज मतलब कोटा में जन विद्रोह शुरू हुआ था ना, ऐसे उस दिन धनतेरस थी, तो धनतेरस के दिन शुरू हुआ था। अब धनतेरस अपने आगे आने वाली दीपावली की, लेकिन उस दिन क्या हुआ, कोटा में धनतेरस थी, तो धनतेरस दिन के विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। विद्रोह के लीडर कौन थे, एक थे जयदयाल और एक थे मेहराब खां। जयदयाल कौन थे, दोनों ही देखो, एक बात बताऊं, जो जयदयाल और मेहराब खां है ना,
दोनों ही कोटा के नहीं थे। बोल सर ये क्या बात कर रहे हो? बात नहीं कर रहा, हकीकत बता रहा हूँ। दोनों ही कोटा के नहीं थे। तो विद्रोह क्यों किया इन्होंने? विद्रोह इन्होंने इसलिए किया कि जो जयदयाल थे ना, ये कहाँ के थे? मथुरा के थे। जयदयाल कहाँ के थे? मथुरा के थे। और ये क्या थे? वकील थे। जयदयाल मथुरा के थे और क्या थे? वकील थे। और मेहराब खां जो है ना, ये कहाँ के थे? ये करौली के थे। और ये क्या थे? रिसालदार थे। रिसाल होता है सेना, रिसाल होती थी सेना, और उस सेना का जो हेड होता है उसको क्या बोलते थे? रिसालदार। तो ये मेहराब खां कौन थे? सिख के सेनापति थे, रिसालदार थे। इन दोनों ने लीडरशिप किया। उस समय वहां कोटा का शासक कौन था? कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। कौन था? राम सिंह द्वितीय। इस राम सिंह द्वितीय को क्या किया उन्होंने? हाउस अरेस्ट कर दिया, नजरबंद कर दिया राम सिंह द्वितीय को। और कोटा का प्रशासन की हम खुद संभालेंगे। राम सिंह द्वितीय से क्या करे? जबरदस्ती साइन करवा लिया डॉक्यूमेंट से। बोला आज तक तेरे को जीवित रहना है ना, तो हमारी बात मान ले, इस पे साइन कर। बोल क्या है? बोल वो तू मत पढ़, तू साइन कर। जबरदस्ती उसने कहा कि कोटा का प्रशासन हम चलाएंगे, आज से जयदयाल और मेहराब का सब कुछ है ऐसे वैसे करके, और मैं हाउस अरेस्ट रहूंगा, ऐसे करके बात हो गई। अब क्रांतिकारियों में कौन था? वहां से क्या पॉलिटिकल एजेंट था कोटा का? कौन था? मेजर बर्टन, कोर्ट का बटन। तो मेजर बर्टन और सैंडलर कार्टन, ये दो थे। इन दो को हत्या कर दी। किस किसकी? मेजर बर्टन की और सैंडलर कार्टर की हत्या कर दी। एक तो किसकी कर दी? एक तो हत्या कर दी मेजर बर्टन की, और एक कर दी सैंडलर कार्टन की हत्या कर दी। और बर्टन की जो गर्दन काट के कहाँ लगा दी? इसको पूरे कोटा के शहर में पूरा जुलूस निकाला इसका। बर्टन की गर्दन काटी और पूरे कोटा में इसका जुलूस निकाल दिया। इसके साथ कई और थे, जैसे सेविल क्वांटम है, फ्रैंक है, ऑर्थर है, देवीलाल है। इन सबको भी इन्होंने मारा, किसी को भी नहीं छोड़ा। जो सामने है सबको मार दिया। सेविल क्वांटम को मार दिया, डॉक्टर साहब। फ्रैंक और ऑर्थर थे इसके मेजर बर्टन के बेटे थे, उनको भी मार दिया। देवीलाल था जो इसमें कोई वहाँ का राम सिंह का कोई खुद का था एजेंट, उसको भी मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा। और फिर क्या हुआ कि अब राम सिंह को नजरबंद कर लिया। कोटा में ऐसे विद्रोह चल रहा था। तो क्या हुआ है? करौली का शासक था मदन पाल। करौली का शासक कौन था? मदन पाल। उस मदन पाल ने अपनी सेना भेजी, और सेना भेजे बोले विद्रोह तो पता नहीं दबा सकूंगा नहीं दबा सकूंगा, लेकिन उसने जो महल के आसपास जो राजा जो राम सिंह द्वितीय का जो नजरबंद कर रखा था ना, उस महल के आसपास सैनिकों को मारा, और उस महल पर कम से कम इन्होंने कब्जा कर लिया, और उस राम सिंह द्वितीय को आजाद करवाया। मदन पाल ने, करौली के शासक मदन पाल ने किसको आजाद करवाया? राम सिंह द्वितीय को। और जो जनरल रॉबर्ट्स है ना, उसने बाद में फिर जो कोटा का जो जन विद्रोह था ना, उस विद्रोह को दबा दिया। अब देखो, अब क्या हुआ कि राम सिंह द्वितीय राजा था, और उसकी होते हुए विद्रोह हो गया। तो पहले क्या करते थे? अंग्रेज तोपों की सलामी देते थे। जो भी राजा होता ना, उसकी एक तरीके से रैंक, जो अच्छा राजा है, जो बड़ा राजा है, उसकी ज्यादा तोपों की सलामी, जो कम राजा है उसकी थोड़ी और कम, और जैसे नॉर्मल छोटा मोटा है उसे पटाखे फुजरी फोड़ दो। अलग अलग हो गया ना, कि जो बड़ा राजा है, मान लो कोई बड़ा राजा है 100 तोपों की सलामी देते हैं, कोई छोटा राजा है 50 की, उससे कम है 10 की, उससे कम है 1-2 की तोपों की, और मान लो कोई बिल्कुल ऐसे छोटा सा ऐसे जानता है नाम पहचान नहीं, उसके लिए पटाखे फुजरी फोड़ दो। ऐसे इनकी सलामी, मतलब एक तरह रैंक होती थी। तो अब राम सिंह द्वितीय को ऐसा माहौल हो गया, उसके विद्रोह हो गया, उसको नजरबंद कर लिया। तो राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी तो कम कर दी, और जो मदन पाल था ना करौली के शासक, उसने वहां जाकर के भी अपना मतलब साथ दिया अंग्रेजों का, तो उसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी। तो मदन पाल की तोपों की संख्या इन्होंने अंग्रेजों ने बढ़ा दी, और राम सिंह द्वितीय क्या कर दी? कम कर दी। बाद में विद्रोह वगैरह शांत किया। शांत करने के बाद जयदयाल और मेहराब खां को पकड़ा, और पकड़ते अंग्रेजों का काम था, पकड़ते अंग्रेज सीधा लगाते थे फांसी। तो जयदयाल और मेहराब खां को क्या लगा दी? फांसी। किसको लगा दी? जयदयाल और मेहराब खां को लगा दी गई फांसी। ठीक है, आगे बात, आगे चलते हैं। कोटा का विद्रोह, ये आपकी 1857 क्रांति के मुख्य जो थे ना, मतलब जो मेन थीम थी वो पूरी हो गई। अब कुछ फैक्ट बचे हैं, 2-4 फैक्ट, वो समझ लो। कि प्रथम शहीद कौन था? प्रथम समय शहीद था अमरचंद बांटिया। अमरचंद बांटिया ने क्या किया था? इस आजादी के जो क्रांति के समय दान दिया था। जिस तरीके से मेवाड़ में भामाशाह ने दिया था ना, तो इसलिए इनको क्रांति का भामाशाह कहते हैं। अमरचंद बांटिया कहाँ के थे? बीकानेर के। और सबसे पहले शहीद हुए थे, तो क्रांति में पूरे भारत में सबसे पहले शहीद कौन हुए थे? मंगल पांडे। इसलिए इनको
प्रथम मंगल पांडे कहते हैं, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, प्रथम मंगल पांडे नहीं, पहली राजस्थान में सबसे पहले शहीद हुए थे अमरचंद मांटिया जी, और इनको क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं, बीकानेर के थे, और राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। इन्होंने झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी, इन्होंने झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी, इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्रांति का भामाशाह कहते हैं। उसके बाद बीकानेर के जो शासक थे ना सरदार सिंह, वो एकमात्र, बीकानेर के शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक है जिन्होंने राजस्थान के बाहर भी सहायता भेजी थी, राजस्थान के बाहर भी इन्होंने सहायता भेजी थी। कौन, कहाँ के शासक, बीकानेर के, क्या नाम है, सरदार सिंह। तो बीकानेर के शासक एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने राजस्थान के बाहर भी सहायता भेजी थी। और प्रथम मुस्लिम शहीद कौन था, मेहराब खान, जिसको अभी फांसी दिया ना, वो प्रथम मुस्लिम शहीद हो गया। ये आपकी 1857 क्रांति होती है पूरी। एक बात और याद रख लेना कि जो राम सिंह द्वितीय था ना, उसको सितारे हिंद की उपाधि भी दी गई थी। किसकी, सितारे हिंद की। ये 1857 क्रांति की बेसिक फैक्ट जो है ना, वो फैक्ट होती है आपकी पूरी, यानी 1857 क्रांति आज आपकी कंप्लीट होती है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, प्रैक्टिस को आप 2 क्लासेस ले लोगे आप, लगभग 1.5 घंटे की होगी आई थिंक, इतनी पौने घंटे की को थी, इतनी ये थी, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे के बीच की क्लासेस हैं, इनको आप अटेम्प्ट करोगे। ज़्यादा मैंने फालतू का कुछ नहीं किया है, कि ना कोई प्रमोशन किया है ना कुछ और किया, बस आपको नॉर्मल फैक्ट टू फैक्ट मैंने बात किया। इस चीज़ को आप पढ़ोगे, फिर आप क्या करोगे, आपके जो भी आपके पास गाइड वगैरह, बुक वगैरह जो कुछ भी है, उससे आप क्वेश्चन निकालोगे। इस 1857 टॉपिक को खोलोगे, 1857 क्रांति को, आरबीएससी अगर आपके पास बुक्स हैं, उन बुक से इस टॉपिक के जो कुछ पॉइंट बच गए, अगर बाय द वे, हालांकि चांस कम है, फिर भी अगर बच गए तो आप ऐड कर लेना। इस क्रांति में आपने नोट्स बनाए होंगे, उस नोट्स के बाद में आप एक पेज खाली छोड़ दीजिएगा, ताकि कल को जो भी अगर आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड करो तो कुछ ऐड करने के लिए आप पेज छोड़ सको। ये पूरा 1857 क्रांति होती है। आप इसे क्वेश्चन लगाइएगा, कोई डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला टॉपिक रहेगा अपना राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। जो मेन टॉपिक है ना, उनके बारे में जरूरी नहीं कि टॉपिक, इस टॉपिक स्पेशल टॉपिक क्लास रेगुलर रूप से आए, कोशिश रहेगी हर दिन आए, बट फिर भी बाय द वे हो सकता है 1 आध दिन का गैप लग जाए, क्योंकि टॉपिक के कंटेंट तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे तो नहीं अगर ऐसे कंटेंट उठाया ना दिया, ऑथेंटिकेशन चेक करना पड़ता है, प्रूफ के साथ आपको देना पड़ता है। ये जो कंटेंट दिया ना, इसमें हम 100% श्योर हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, 1857 क्रांति मेरी तरफ से पूरी होती है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसकी थोड़ी बार बार इसका 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, फिर आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि देखो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो गया, चाहे सीईटी हो, चाहे कोई भी राजस्थान के अंदर एग्जाम हो, उनमें ये पॉइंट आता है। तो उनको आप क्लासेस के शेयर करें। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले आप खुद सब्सक्राइब करें, और फिर अपने साथियों के साथ शेयर करके उनसे भी सब्सक्राइब करवाएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।